बंगाल में योगी ने ममता बनर्जी से लिया 7 साल पुराना बदला। आखिरी वक्त में योगी ने पलटा चुनाव। न ममता बनर्जी समझ पाई, न राहुल गांधी, मोदी, शाह भी हैरान। योगी के 3 ऐलान से सब हैरान। मौलाना का नाम लेकर योगी ने दिया झटका। ममता बनर्जी से किस बात का योगी ने लिया बदला। बंगाल में अचानक योगी ने हर किसी को चौंकाया। आखिरी वक्त में अपना प्लान बताया। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक हैरान। 3 बड़े ऐलान करके योगी आदित्यनाथ ने बंगाल का चुनाव पलट दिया। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बंगाल की हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें यूपी में योगी की रैलियों में दिखती हैं, लेकिन बंगाल में योगी की रैली में बुलडोजर और जय श्री राम के नारों ने पूरे विपक्ष को बेचैन कर दिया। योगी की रैली में बंगाली लोग भी भगवा पहनकर पहुंचे, यहां तक कि बच्चे भी बुलडोजर वाली तस्वीरें लेकर पहुंच गए। बंगाल के हिंदू भी ये मांग कर रहे हैं कि जैसे यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर वाला इंसाफ होता है, वैसा ही बंगाल में भी अपराधियों के साथ होना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद भी बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। पहले लेफ्ट, उसके बाद टीएमसी और अब बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बार बंगाल में जो किया, उसके बाद से सबसे ज्यादा बंगाल के मौलाना बेचैन हो गए हैं। बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भूमिका फायर ब्रांड प्रचारक की रही है और इसी रणनीति के साथ योगी को बंगाल भेजा गया। लेकिन योगी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपमान जो 7 साल पहले ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के साथ किया। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हो या फिर दुर्गा पूजा से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें, योगी के सभी बयान बंगाल में ट्रेंड कर रहे हैं। योगी के बंगाल पहुंचने से जो डर इस वक्त आज ममता बनर्जी और टीएमसी के अंदर है, उससे ज्यादा 2019 में था, क्योंकि उस दौरान योगी को सीएम बने सिर्फ 2 साल हुए थे और उस दौरान योगी और भी ज्यादा फायर हुआ करते थे। लोकसभा का चुनाव देश में हो रहा था। योगी आदित्यनाथ को उस दौरान बंगाल में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन योगी का हेलीकॉप्टर जब बंगाल पहुंचा तो उस दौरान ममता बनर्जी ने योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने ही नहीं दिया। योगी को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि योगी बहुत जिद्दी है, एक बार जो सोच लिया वो करके रहते। ममता बनर्जी ने जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया तो योगी पैदल ही बंगाल पहुंचे थे और उस दौरान रैलियां भी की थी। उस दौरान ये खबरें सुर्खियां बनी थी। अब 7 साल बाद योगी प्रचार करने के लिए बंगाल जब पहुंचे हैं तो योगी का कद भी बढ़ाए और पद भी बढ़ाए, लेकिन वो अपमान योगी शायद आज भी नहीं भूले होंगे। और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल जाकर 3 ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरा विपक्ष भी हिल गया है। योगी ने पहला बयान बंगाल में रहने वाले मौलानाओं के लिए दिया है। योगी ने कहा कि बंगाल काबा वालों का नहीं बल्कि काली का है। यहाँ बांग्ला भाषा है और जिन्हें उर्दू बोलना है वो उर्दू बोलने वाली जगह चले जाएं। योगी ने एक और बयान में कहा था कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। बंगाल के लोगों से योगी ने कहा है, टीएमसी के गुंडे माफिया क्या कर रहे हैं या कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत ना होइए। भाजपा सरकार आने दीजिए, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। योगी ने बंगाल के लोगों से कहा है कि जब यहाँ मेरा कार्यक्रम लगा तो तृणमूल के गुंडे लोगों को परेशान करने लगे, हम टीएमसी का सुपड़ा साफ कर देंगे। योगी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के कारण सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया पैदा हुए हैं। बंगाल में योगी ने कहा कि कुछ साल पहले तक यूपी की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद दंगे और अपराध करने वाले अपराधियों का इलाज किया गया और किया जा रहा है। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई करके गरीबों को बांटी जा रही है। बीजेपी को पता है कि जो काम मोदी शाह नहीं कर सकते उसे योगी कर सकते हैं और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारा गया। लेकिन योगी इतना ज्यादा आक्रामक होंगे इसका अंदाजा नहीं था। और मौलाना पर जो झाड़ू लगाने वाला बयान दिया, उसके बाद से तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की भी हालत खराब दिख रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से बंगाल चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? ममता बनर्जी या फिर बीजेपी, इस बार बंगाल में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।